वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्पर टीकी जी में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप सभी को जैसा कि पता है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी हेल्पर टीकी जी पर क्लास 9 to 12 के लिए सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स डाली जाती हैं, दी जाती हैं, जो कि 100% श्योर होते हैं। आपको फेक खबर बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। और आपको जो त्रैमासिक एवं क्वार्टल, जो त्रैमासिक है इसको ही क्वार्टल एग्ज़ाम बोलते हैं, इसका जो सिलेबस है वो भी हमने अपलोड कर दिया है 9 से 12 तक का। मैं गारंटी लेता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया सिलेबस है जो उससे बाहर आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ वो एमपी बोर्ड ने जारी किया है, वही सिलेबस है, उससे बाहर आपका एक भी चैप्टर नहीं जाएगा। अब देख लेना कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। हमारी इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, तो आप वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें एवं वहां से अच्छी अपने एमपी बोर्ड के लिए जो अपने टीचिंग पढ़ाई के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं ज़रूर देखें। ये हमारा क्वेश्चन बैंक का पार्ट 1 है, क्लास 9 से हिंदी का सॉल्यूशन का, ठीक है ना। इसके लिए सोशल साइंस के भी पार्ट 2 यानी 1 और फर्स्ट एवं सेकंड अपलोड कर दिए गए हैं। डेली सीरीज़ पर लगातार वीडियो आ रहे हैं। आपको यदि अच्छे लगे तो प्लीज़ सीरीज़ को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। आज देखते हैं क्लास 9 से 2022-23 का है क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, विषय हिंदी का, ठीक है ना। देखते हैं ये क्या है सिलेबस। ये जो अपना एमपी बोर्ड द्वारा जो रहते हैं ना विषय वस्तु, वह है। आप देख लेना, यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यह कक्षा 9वीं हिंदी अनुक्रमाणिका है, सरल क्रमांक, इकाई का नाम, ठीक है ना। देखिए आप देख सकते हैं क्षितिज भाग 1 में ये आपको चैप्टर पढ़ने हैं। देखते हैं हमारा है क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन हिंदी का, ठीक है ना। इसका आंसर करते हैं तो देखते हैं आप लोग। देखिए पहला क्या है, पहला कबीरदास की रचना, जो कबीरदास है जहाँ उनकी रचना है, उनकी रचना क्या है आपको इसमें से बताना है। 4 रचना दी गई हैं। पहला दी गई है, कौन सी दी गई है, पहली है साकेत, दूसरी है बीजक, तीसरी क्रूचित, चौथी है यामा। यदि आप पता है ना ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये परीक्षा में इसके नंबर भी जोड़ना है बोर्ड में। और ऑब्जेक्ट यदि आप, मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको आप किस में, म्यूजिक में लगाकर, ईयरफोन लगाकर सुन सकते हैं, जैसे आपके ऑब्जेक्ट की सारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। ओनली कहीं जाते हो तो ईयरफोन लगाकर सुन लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं क्या है, कबीरदास की रचना है, तो कबीरदास की रचना क्या है, तो कबीरदास जी की रचना है क्या है, बीजक है। क्या है, बीजक। जो साकेत है ये नहीं है, क्रूचित है ये भी नहीं हो, यामा है यह भी नहीं। यामा किसकी है, आप देख लेना महादेवी वर्मा की। क्रूचित रसिमरसी ये किसकी है, प्रेमचंद नहीं, रामधारी सिंह दिनकर की। और साकेत है ये आप देख लेना, सब बुक में है। रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं, जो रसखान जी हैं अपने किस भक्ति शाखा के कवि हैं, तो ये अपना किसके, कृष्ण भक्ति शाखा के, ठीक है ना, कृष्ण भक्ति शाखा। कैदी और कोकिला किसकी रचना है, क्या है, कैदी और कोकिला किसकी रचना है, तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। किसकी, माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है कैदी और कोकिला, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कैदी और कोकिला किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी की। किसकी, माखनलाल चतुर्वेदी की। अगला देखते हैं, अगला है अपना, अगला है सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था। तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था आपको ये बताना। तो सुमित्रानंदन पंत का जन्मदिन हुआ था कहाँ पे, कौसीन गांव में। कौन से में, कौसीन गांव में, ठीक है ना। दूसरा रचनाकार राजेश जोशी किस राज्य के हैं, तो राजेश जोशी हैं जो किस राज्य के हैं, ये अपने एमपी के हैं। कहाँ के, मध्य प्रदेश के, ठीक है ना। कबीरदास की भाषा है, तो कबीरदास जी हैं किस, उनकी भाषा क्या है, तो उनकी भाषा है क्या, ये है उनकी भाषा, कबीरदास जी की भाषा है, कौन सा है, कबीरदास जी की भाषा है अपने 6वें नंबर का क्या है, ये है पंच सधुकड़ी, सधुकड़ी, हाँ पंचकुड़ी होगा, ठीक है ना। ये सधुकड़ी लिखा है, इसमें गलत है। छायावाद के प्रमुख कवि हैं, तो छायावाद है ना, तो इनके प्रमुख कवि कौन है, 4 हैं, 8 हैं, 5 है, 3 है। तो छायावाद के प्रमुख कवि हैं महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, इनमें सुमित्रानंदन पंत, यानी 4। कौन, कितने हैं,
4। छायावाद के प्रमुख कवि कौन है, कितने हैं, 4। 4 इन्हें क्या बोला, स्तंभ भी बोला जाता है। छायावाद के 4 स्तंभ हैं। तो क्या है, प्रसाद पंत निराला वर्मा, यानी प्रसाद से हो गया सूर्यपंत, प्रसाद से हो गया प्रसाद पंत निराला वर्मा यानी जयशंकर प्रसाद, पंत से हो गया सुमित्रानंदन पंत, निराला से हो गया निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और वर्मा से हो गया महादेवी वर्मा, यानी प्रसाद पंत निराला वर्मा। आपको लिख दूं मैं, प्रसाद पंत निराला और वर्मा। ये क्या है, छायावाद के 4 स्तंभ है। क्या है, 4 स्तंभ का, किसके, छायावाद के। अगला देखें, आप देख सकते हैं छायावाद का हो गया। 8 नंबर का क्वेश्चन है, मेघ आय रचना है। तो मेघ आय रचना है, किसकी है, मेघ आय रचना है। तो 8वें नंबर का क्वेश्चन का अपना, स्वर्णकार किसका है, स्वर्णेश्वर दयाल सक्सेना के, किसका, स्वर्णेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है ना। वीरगाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य, जो अपना वीरगाथा काल है उसका श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है, तो उसका श्रेष्ठ महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। क्या है, पृथ्वीराज रासो। प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि कौन है, जो प्रेम में इंटरेस्ट रखता था, तो कौन से हैं, जायसी। जायसी क्या है, प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, ठीक है ना। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो अपना हिंदी साहित्य जो, इसका सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य क्या है, तो इसका है रामचरित मानस। क्या है, रामचरित मानस, ठीक है ना। स्वर्ण किरण रचना है, यानी स्वर्ण किरण जो है वो किसकी रचना है, तो आपको बताना है। 12 नंबर का क्वेश्चन है। तो स्वर्ण किरण है सुमित्रानंदन पंत का। यदि आप इनकी रचना चाहें तो बीड़ा पल्ला गुंजन गांत गांधी परिहारी श्रमजीवी, ये सारी ही रचना किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की, ठीक है ना। गांधी परिहारी श्रमजीवी हैं, ठीक है, ये सुमित्रानंदन पंत की हैं। आपको मैं गीत के माध्यम से भी प्रस्तुत कर दूंगा, यदि आप चाहें तो कम से कम 50-60 रचना एक साथ सीख जाएंगे आप। प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। अपना जो 13 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है, तो प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं कौन, रसखान। कौन है, रसखान। अब देखते हैं अपना वात्सल्य सम्राट हैं। वात्सल्य रस के सम्राट कौन है, तो वात्सल्य रस के सम्राट कौन है, सूरदास। कौन जी हैं, कौन है, सूरदास जी हैं जो वात्सल्य रस के सम्राट है, ठीक है ना। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है। किसे माना जाता है, भक्ति काल को। किसे, भक्ति काल को। ये अपना पार्ट 1 हो गया। आपके लिए अब बहुत ही जल्द पार्ट 2 आएगा। कौन आएगा, पार्ट 2 आएगा। ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 1 में हमने सारे ही ऑब्जेक्ट कर लिए, किसके, सही विकल्प के, ठीक है ना। अब पार्ट 2 में आपको खालिस्तान के सारे सॉल्यूशन बता दिए जाएंगे। यदि आपको सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इसी चैनल पर एक MPGK की सीरीज़ डेली चल रही है, यानी कि उस पर डेली एक वीडियो अपलोड हो रहा है। वो बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है व्यापम के लिए, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना। अपने बड़े भाइयों यानी जो छोटे भाई हों, जो 9 से 12th में पढ़ते हो, तो उन्हें ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि उनकी बहुत ही हेल्प हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में अगले, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, फिर मिलेंगे।